हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के औजार पर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी अब अपना आईपीओ लाती हुई देखने को मिली। एज यू ऑल नो, आज 10 तारीख का दिन है। 12 तारीख से आईपीओ ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा एंड डेफिनेटली लिस्टिंग गेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वैल्यूएशंस कैसे हैं। काफ़ी ट्रोलिंग पिछले 2 दिनों में यहाँ पर होती हुई देखने को मिली है वैल्यूएशंस के ऊपर। एंड डेफिनेटली क्या अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो आप एंड तक देखिएगा। बाकी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, सोच समझकर सूझबूझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें, चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 12 तारीख से 16 तारीख तक आईपीओ ओपन रहेगा। फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे 3 दिन रहेंगे आपके पास आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। ओवरऑल अगर आप कंपनी की बात करेंगे तो एज सच इट्स अ गुड कंपनी। आईसीआईसीआई ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है। पेरेंट कंपनी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक के जो भी शेयर होल्डर्स है वो शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले मनी कंट्रोल के आर्टिकल पर बात करते हैं। तो सबसे पहले पीयर कंपैरिजंस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वी हैव पीयर कंपैरिजंस में एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट, यूटीआई और कैनरा रोबैको। तो अगर आप यहाँ पर पी मल्टीपल्स के हिसाब से देखेंगे तो 40 के पी पर आया है अपना आईसीआईसीआई का प्रू का आईपीओ। 44 के पी मल्टीपल पर एचडीएफसी एएमसी ट्रेड कर रहा है। उसके बाद निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 40 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। आदित्य बिरला 23, यूटीआई एमसी 20 एंड 29 के लेवल्स पर अभी कैनरा रोबैको ट्रेड कर रहा है। तो एज सच अगर आप देखेंगे मार्केट कैपिटल वाइज ये दो ही कंपनीज है, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जो कि 1 लाख करोड़ के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे, इसको कंपेयर करेंगे एचडीएफसी एएमसी से, तो ठीक ठाक नजर आते हुए देखने को मिल रहा है। और एज सच एचडीएफसी एएमसी ने अभी रिसेंटली आईपीओ लाया था और अच्छे लिस्टिंग गेंस यहाँ पर आपको मिलते हुए देखने को मिले थे। तो बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर कामकाज होता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड बाकी अगर आप देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखेंगे तो बढ़िया ग्रो होता हुआ देखने को मिला है। फ्रॉम 2689 करोड़ टू 4683 करोड़। प्रॉफिट 1500 करोड़ से 2600 करोड़। एंड ओवरऑल आरओई आप देखिए 82% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 82% का है। पी आप देख सकते हैं फ्रॉम 2023 कम ही हुआ है, 40 टाइम्स के मल्टीपल पर आया है। तो बढ़िया कंपनी है। अगर आप इसको बिजनेस वाइज देखेंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, आउटस्टैंडिंग ग्रोथ है, आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट है। कहीं ना कहीं फ्यूचर में मुझे लगता है डिविडेंड्स भी कंपनी खूब देती हुई देखने को मिलेगी। बट अगर आप एक मल्टीबैगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एज सच 1 लाख करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो अगर कंपनी यहाँ से अपना बिजनेस डबल करेगी तो आप देखिए रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे तो वो पॉसिबल नज़र नहीं आता है। बट 10% 15% से अगर कंपनी ग्रो करती है हर सालाना तौर पर, तो वो दोस्तों कहीं ना कहीं पॉजिटिव नज़र आता हुआ देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं उसी सोच के साथ यहाँ पर आप इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीबैगर रिटर्न्स की उम्मीद यहाँ पर आप ना रखें। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 10,600 करोड़ का आईपीओ है। एज सच 100% ऑफर फॉर सेल है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, प्रमोटर्स कुछ अपना हिस्सा यहाँ पर बेचते हुए देखने को मिलेंगे। बट प्रमोटर्स का जो मेजॉरिटी स्टेक है वो आईसीआईसीआई ग्रुप का ही रहता हुआ देखने को मिलेगा। एज सच अगर आप देखेंगे 2165 रुपये का प्राइस बैंड है। 6 शेयर आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। 13,000 से कम का यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर कोटा है यहाँ पर। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर है देन यू आर एलिजिबल फॉर द आईपीओ, आप कह सकते हैं शेयर होल्डर कोटा। एंड शेयर होल्डर कोटा में आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। पहला ऑप्शन या तो आप सिर्फ शेयर होल्डर कोटा में लगाना चाहें, इट्स अप टू योर चॉइस। लेकिन अगर आप शेयर होल्डर कोटा के साथ डिफरेंट कैटेगरी में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो रिटेल हो या फिर एनआईआई हो, जिसमें एचएनआई और बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई है। तो ये दोस्तों आपके पास ऑप्शंस रहेंगे। बाकी 12,990 रुपये का निवेश करना है रिटेल के अंदर, एचएनआई के अंदर 2,07,840 रुपये का, बिग एचएनआई के अंदर 10,230 रुपये का। बाकी जीएमपी की बात करेंगे तो एज सच जीएमपी में काफ़ी उतार चढ़ाव है। अभी करंटली 124 रुपये का जीएमपी चल रहा है। बट अगर आप जीएमपी का ग्राफ देखेंगे 350 370 रुपये तक जीएमपी गया, लेकिन फिर जीएमपी एकदम से क्रैश हो गया। एंड करंटली 124 से 144 की रेंज में अपने को जीएमपी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या है क्लियर वर्डिक्ट यही है कि छोटे लिस्टिंग गेंस और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अपन इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे। बट लॉन्ग टर्म में भी हमारा जो व्यू रहेगा वो छोटे रिटर्न्स का ही रहेगा, ज़्यादा बड़े रिटर्न्स की उम्मीद नहीं है।
आप मान के चले 15 से 20% मिल सकता है इस IPO के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म की व्यू रखेंगे, बट ज़्यादा बड़े रिटर्न्स नहीं है, लाइक 70-80% ऑन अ ईयर। ऐसे चांसेस काफ़ी कम नजर आते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट छोटे मोटे गेंस यहाँ पर अपने को देखने को मिल सकते हैं। बाकी कंपनी अच्छी है, बिजनेस काफ़ी स्ट्रांग है, ग्रोथ आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पर, एंड ओवरऑल इसको मैं थम्स अप देता हुआ देखने को मिलूंगा इस IPO को। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। एज सच अगर ऐसे वीडियोस आपको चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।